क्या करते हो सर आप यहाँ? सर फिलहाल मैं प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूँ सर। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो? कितने दिन हो गए आपको पढ़ाते हैं? सर 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। कौन कौन सी क्लास को पढ़ाते हो सर? सर 9 से 12। 9 से 12। जी सर। ठीक है। कौन सी क्लास को पढ़ाना सबसे आसान लगता है, कौन सी क्लास को सबसे मुश्किल? सर स्टार्टिंग में तो दिक्कत आई थी सर, फिलहाल बाकी अब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई क्लास मुश्किल लगती हो कोई आसान लगती हो। हम्म। स्टार्टिंग में चलो, तो हर एक क्लास में दिक्कत आई थी जब फ्रेशर थे। तो फिर कैसे हैंडल किया आपने? तो उस टाइम सर मैंने ऑनलाइन वीडियो वगैरह देखी और टीचर्स की भी देखी, बुक्स भी पढ़ी डिफरेंट डिफरेंट। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आप क्या कह सकते हो? इसकी लिमिटेशन क्या है ऑनलाइन की? सर ऑनलाइन एजुकेशन की अगर मैं लिमिटेशन बताऊं तो सर, अगर कोई भी स्टूडेंट है तो डाइवर्ट होने के चांसेस भी होते हैं उसमें। हम्म। मीडिया इंटरनेट का मिसयूज भी कर सकता है। हम्म। आप सेहत के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, बच्चे की आंखों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको यदि मैं कहूँ तो एजुकेशन के कौन से मोड की तरफ आप जाने को बोल रहे हैं? सर दोनों ही ठीक है अगर सदुपयोग किया जाए तो। ठीक ऑनलाइन का है। अगर टीचिंग मेथड क्या होते हैं? टीचिंग में तो सर आप ये मान के चले कि टीचर्स के टूल्स है। ये जिस मान के नहीं चलना होता है, ये नहीं बोलना। आपने उस दिन भी बोल रहा था मैं ये मान के चलो, ये नहीं, आपने ये लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। ठीक है। ये टीचिंग बताना है सर, टीचिंग मेथड ये होते हैं, मान के नहीं चलना, मानने, क्योंकि ये बनाई गई चीज है, मानना नहीं हमने। जी सर। टीचिंग मेथड क्या होंगे बताइए? टीचिंग में तो सर एक टीचर्स के टूल्स होते हैं जिसके द्वारा बच्चों को सरलता से पढ़ाया जा सके। आपका टीचिंग टूल कौन सा है? सर मेरा तो टीचिंग जो है स्टाइल है सर, मैं कोशिश करता हूँ बच्चे आसानी से समझ पाएं, रियल लाइफ से स्टाइल उनकी। स्टाइल नहीं बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। ठीक है सर। ठीक है। अरे, रियल लाइफ से बच्चों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हम्म। ठीक है। जैसे फॉर मैथमेटिक्स से ज्यादातर कौन से टीचिंग मेथड पे चलता है? इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों पे ही चलता है। हम्म। और लेक्चर मेथड भी यूज करते हैं हम। ठीक है। चलो, ये बताइए आप, माइक्रो टीचिंग क्या होती है? सर माइक्रो टीचिंग जो होती है सर, टीचिंग फॉर टीचर्स होती है। हम्म। इसमें ग्रुप होता है 9 से 10 टीचर्स का, ठीक है। जिसमें 5 से 10 मिनट की टीचिंग होती है पहले, फिर उसके बाद फीडबैक होता है। और मैक्रो टीचिंग क्या होती है? मैक्रो टीचिंग सर हम बात करें तो 60 घंटे की, 30 से 60 मिनट की हम्म। जो टीचिंग कर रहे हैं बच्चों को अ, एक डीप नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है। एक एफए होता है, एक एसए होता है, क्या होते हैं एफए? फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट सर, फॉर्मेटिव असेसमेंट तो हम ड्यूरिंग टीचिंग करते हैं। हम्म। थोड़े स्मॉल टेस्ट बनाते हैं उनके लिए, उनका ठीक है। एवोल्यूशन टेस्ट के जरिए। तो वो तो हमने हम्म। और समेटिव असाइनमेंट हो गया अपने सर, जो ईयर के एंड में लेते हैं हम। हम्म। फॉर्मेटिव में हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं? सर हम टेस्ट ले सकते हैं उनके, ओरल टेस्ट ले सकते हैं हम्म। उनको। ठीक है। ठीक है। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सर श्री महिपाल डांडा जी। और भारत के? भारत के सर मेरा ध्यान नहीं है। अब कई दिन से ये मुद्दा छाया हुआ है कि भारत से बांग्लादेश में क्या इशू चल रहा है, फिर उसके उसमें हमारे यहाँ पे भी इशू चल रहा है कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे। ये क्या चला हुआ है कई दिन से न्यूज में? सर बांग्लादेश में तो जो है अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार की हम्म। जो न्यूज है वो पढ़ने में आ रही है, अखबार में हम्म। भी, न्यूज में भी। और ठीक है। ये जो भारत में बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे, ये सर अपना जो नागरिक एक्ट है कि मतलब ध्यान नहीं आ रहा पूरा इसका। हम्म। बांग्लादेश के साथ हमारी कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो ये तो नहीं पता। ठीक है। चलो, चलो ये बताइए,
हरियाणा के अंदर सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है? सर गुरुग्राम में। साक्षरता दर कम मेवात में सर। मेवात में। इसके पीछे क्या कारण देखते हो आप? सर इसके पीछे वहाँ का जो गरीबी की बात करें, अगर हम, गरीबी है वो बहुत ज्यादा है। हम्म वो विवाह प्रथा भी है वहाँ पर। हम्म और मेन रीजन तो सर वहाँ पे गरीबी है। अगर पैसा ही नहीं है लोगों के पास तो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें भी दिक्कत ठीक है। ठीक है। अभी कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है? सर गीता महोत्सव चल रहा है। गीता महोत्सव। गीता क्या संदेश देती है? सर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है। एजुकेशन हमारे स्कूल में, एजुकेशन के हमारे सॉरी शिक्षा में अभी अगर हरियाणा की बात करें या नेशनल लेवल पर, कितने लेवल हैं एजुकेशन के? सर फिलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सर। नहीं, वैसे एजुकेशन के जो लेवल की बात करते हैं तो हम कितने लेवल हैं एजुकेशन के? सर प्राइमरी लेवल हम्म। लेवल हो गया, सेकेंडरी लेवल हो गया, हम्म। और हायर लेवल हो गया सर। ठीक है। प्राइमरी लेवल, उसके बाद हम सेकेंडरी लेवल, फिर उसके बाद सीनियर सेकेंडरी लेवल, फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, फिर वो हायर एजुकेशन। ठीक है सर, ठीक है, पूछिए सर। बताइए सब्जेक्ट में क्या तैयार किया है? तो सब्जेक्ट में सारे ही टॉपिक तैयार है 11th से 12th के तो। वहां पे आपने कंटिन्यूटी के ये बारे में बताइए। आपने बोलना नहीं वहाँ। वहां पे आपने ये भी बोलना है कि सर ये टॉपिकों के नाम बता दीजिए सर, ये भी तैयार है, सारे बोल दिया ना तो इसका मतलब वो तो आपसे वो तो आपसे एक पूछेंगे, बताओ किस टॉपिक पे डेमो दोगे? हाँ हाँ। तो डेमो के लिए प्रिफरेंस वहाँ एओडी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, हम्म, कम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया। उनमें से आपने एक बताना है, वो आपको अलाउ करते हैं तो आप उसको पढ़ाएंगे थोड़ा सा, उसी पे क्वेश्चन आंसर होगा। आपने ज्यादा कुछ बताना ही नहीं, कुछ भी खोलना नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को सुझाव करूंगा मैं, हम्म, क्योंकि उसमें जो अपनी मैक्सिमा और मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम होती है हम्म, उनको हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझा सकते हैं सर। हम्म। जैसे बताइए कोई प्रॉब्लम कैसे जैसे समझाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपना एक जो क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भी और हर एक बुक का ही है वो, कि हम एक टैंक बनाना चाह रहे हैं जिसका जो बेस है वो स्केयर है। हम्म, और हमें वाटर टैंक है सर, और हमें उसका पता है कि हमें उसकी जो कैपेसिटी है हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। हम्म, अपनी वॉल्यूम का हमें पता भी हमारे वीक में या 2 वीक में इतनी पानी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है सर। तो हम्म, उसकी डायमेंशन क्या हो कि जो है अपने पास उसका सरफेस एरिया कम से कम हो जाए, यानी कि अगर हम कोस्टिंग वगैरह लगाएं वहां पे जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए। हम्म। तो वो एक एग्जांपल दे के एस्टेब्लिश करूंगा सर। ठीक है, और क्या एप्लीकेशन बताएंगे? और तो सर ये अपना रेट ऑफ चेंज हो गया, रेट ऑफ मैक्सिमम। चेंज को कैसे रिलेट करेंगे? रेट ऑफ चेंज को सर अगर हम डीवाई हमने भाई कोई भी लैंप है सर, और हम्म, लैंप से एक लड़की जो है सर वो मूव कर रही है हम्म, रेट से, किसी स्पीड से, हम्म, तो किस रेट से उसकी जो लेंथ ऑफ शेडो वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। हम्म। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे रिलेट करेंगे? सर अगर रेट ऑफ चेंज जो है अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो नेगेटिव आ जाता है, तो अपनी जो लेंथ ऑफ शेडो वो डिक्रीज हो रही है, हम्म। और पॉजिटिव आ जाता है तो हम लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो टॉपिक है उसको कैसे रिलेट करेंगे? सर जो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। उसको सर रियल लाइफ से तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बाकी मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ड्रा करके, टेंजेंट ड्रा करके, ये बता के कि यहाँ पे जो है ना इसका जो इंक्लिनेशन है टेंजेंट का वो जो 90 से छोटा है, तो इसलिए जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव रहेगा। इसमें जब इंक्रीजिंग फंक्शन को हम निकालते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं हम जी। कुछ। जी सर। क्या होते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे अपना फंक्शन जो है डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो, या जो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट डिफाइन हो।
और जहाँ फंक्शन ही डिफाइन ना हो तो वो क्या वो वो सर क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा? सर वो क्रिटिकल पॉइंट में नहीं शामिल होगा सर। तो जब हम इंटरवल बनाते हैं उसके डिफाइन करने के लिए, जी सर। तो मान लो जैसे मैंने आपको फंक्शन दिया और उसमें वो फंक्शन 3 पे डिफाइन नहीं है, हाँ जी। तो जब आप इंटरवल बनाएंगे और आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले तो आपके पॉइंट्स आ गए 0 और 1। जी सर। तो जब आप नंबर लाइन पे नंबर से लिख के इंटरवल बनाएंगे तो आपके क्या इंटरवल बनेंगे? नंबर लाइन पे सर हम 0 से 1 आए हैं, तो 0 से 1 में तो 3 का कोई काम है ही नहीं। 0 और 1 आए, आपके 2 नंबर आए बस। हाँ जी सर। तो क्या इंटरवल बनाए आपने? तो वहां से मैं सर -∞ से 0 बनाऊंगा, 0 से 1, हम्म 1 से हम्म 3 और 3 से ∞। 3 तो के यहाँ आपने 3 ले लिया, नहीं सर, 3 के साथ ओपन इंटरवल लेंगे ना। तो क्या 3 को हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहेंगे? नॉट डिफाइंड है वो उस पे। सर मेरे हिसाब से तो नहीं कहना चाहिए। ठीक है। और जब हम जैसे ओपन लेते हैं और क्लोज लेते हैं तो कहाँ लेते हैं ये ओपन क्लोज इंटरवल? सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो हम तो ओपन इंटरवल का जिक्र करेंगे सर वहां पर तो। अच्छा जी। केवल इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो हम वहां पर क्लोज इंटरवल भी ले सकते हैं। अब जैसे खाली इंक्रीजिंग की बात करी और 3 पे फंक्शन डिफाइन नहीं था, हम्म। तो फिर भी 3 पे क्लोज ब्रैकेट ही यूज होंगी। नहीं सर, 3 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, वहां पे तो अपना फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा, तो उसको तो हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। तो उस पे तो हमें ओपन ब्रैकेट ही लेनी है। हाँ जी सर। तो जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पे हमें ओपन ही लेनी है, चाहे वो हमें इंक्रीजिंग निकालना है स्ट्रिक्टली हाँ, इंक्रीजिंग निकालना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट्स क्यों यूज करते हैं, हम वहां क्लोज क्यों नहीं लेते? सर ये तो नहीं पता वैसे। ऑलवेज -∞ पे और इन्फिनिटी पे हम ओपन इंटरवल लेके चलते हैं। अच्छा, रीजन रीजन नहीं पता है। जी सर। इसके लिए हम ये कहते हैं कि क्लोज ब्रैकेट का मतलब है उस नंबर को इंक्लूड करना है, जी सर। और इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक नोटेशन है उस नंबर के लिए जिसका हमें पता नहीं है। हाँ, वो वेरी इनफाइनाइटली लार्ज नंबर है कोई। हाँ मतलब वो एक नोटेशन है, नंबर नहीं है वो। पता नहीं हमें क्या नंबर है, वो एक नोटेशन है बहुत बड़े नंबर की या बहुत छोटे नंबर की। तो जिसका हमें पता नहीं है उसको हम इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, हमें उसका पता ही नहीं है वो नंबर क्या है। हाँ जी सर। तो इसलिए हम उन पे हमेशा ओपन ब्रैकेट्स ही यूज करते हैं। ओपन। हम्म, ठीक है। और एक इसमें सर मैं प्रोबेबिलिटी लेना चाहूंगा, उसमें बेस थ्योरम है, सबसे हम्म टफ टॉपिक का है वो। हम्म। उसको कोई समझने में परेशानी होती है, फ्रेशर टीचर को भी समझाने में दिक्कत होती है उसमें। तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेस थ्योरम को? सर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल एस्टेब्लिश करूंगा हम्म कि एक कोई चोर है, वो जेल में बंद है, हम्म और उसके पास वहां से भागने के 3 रास्ते हैं। हम्म और पहले रास्ते से प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दूंगा सर कुछ भी, 1/3 या 1/5, दूसरे से भी ऐसे, तीसरे से भी ऐसे। हम्म और पहले दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम। हम्म तो सर फिर मैं उसको बताऊंगा, प्री इवेंट्स के बारे में बताऊंगा, पोस्ट इवेंट्स के बारे में बताऊंगा सर। हम्म और ये भी बताऊंगा कि प्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज का सम है वो 1 है। हम्म ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। हम्म फिर जो है सर, अगर हम ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रन अवे फ्रॉम द जेल, तो वो पोस्ट इवेंट के बारे में पूछ रहा है, तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकालेंगे, हम्म क्योंकि वहां से 3 सोर्सेज हो गए भागने के। इवन भी पहला रास्ता भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। और वो फिर से ये कह दे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन बनेगा, वैसे तो स्पेशल केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेस थ्योरम। अब ये कह दे बिल्कुल। कि सक्सेस इन रनिंग अवे, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल चूज सेकंड वे। तो इस तरह से एस्टेब्लिश करके सर उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा।
चलो ठीक है, टॉपिक आपके ठीक है। सही हैं। और बेस थ्योरम कम बच्चे लेते हैं वहाँ जो चूज करते हैं ना, जैसे हाँ जी सर। कम बच्चे लेते हैं बेस थ्योरम। तो ठीक है, टॉपिक बेस थ्योरम अच्छा है। ठीक है भाई। एक तो दो तीन चीजें मैंने ना आपने, एक तो जैसे कि मान लें हमें ये नहीं, दो तीन जो चीजें बताई है ना मैंने, इन पे ध्यान रखना, और चीजें ठीक है। ठीक है सर। आपने शायद पढ़ ली चीजें। ना मैं आपकी वीडियो के लगा हुआ हूँ सर, मैंने लगभग पूरी करी ली है, दो चार रह रही हैं वो भी कर हाँ लूंगा। ठीक है। हाँ। तो ठीक है। मैं स्कूल आपका से ये बताओ किस तारीख को है आपका? 15 तारीख को सर। 15 तारीख को मॉर्निंग में इवनिंग में? मॉर्निंग में सर। मॉर्निंग में भी किस टाइम पे है? सर आइडिया होगा कुछ? नहीं, 5-7 रोल नंबर्स में है। ठीक है, आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर लास्ट में होता तो फिर ये था। सर मैं सर से पूछ रहा था कि सर ये ठीक है ना, ये टॉपिक जो सिलेक्ट किए हैं ना और ठीक उनको है। ये एग्जाम्पल देखो स्टडीज। जैसे, हाँ ठीक है, आपको इतना एक्सप्लेन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप अपनी पूरी बात बता पाओ वहाँ। जो भी सर इतना जितना भी टाइम मिलेगा देंगे। उतना तो बता पाएंगे, जितना भी है। हाँ, जैसे बेस थ्योरम आपने शुरू करनी तो आप थोड़ा ही बता पाएंगे बस, फिर तो वो उससे क्वेश्चन आंसर ही पूछेंगे, दोनों ने पूछने हैं। आजकल वो कल वो एक लड़का था, संदीप लड़का, वो क्या था जी, मेरा तो 5 मिनट चला। उससे हम्म। बेसिक जो जनरल क्वेश्चन है ना, वो पूछ लिए। डेमो का बेसिक मौका ही नहीं दिया उसको। डेमो का मौका ही नहीं दिया उसको कुछ भी। वो सब तो सर मिक्सअप पूछ लिया। किस्मत की बात है फिर वहां पर। हाँ हाँ। तो मैं तो हाँ वो जनरल पोर्शन भी आपने जो नहीं, दिया। आप आपको मिलेंगे क्योंकि आपका जल्दी है ना, इससे। नहीं तो इवनिंग में होता तो लास्ट में होता है ना, फिर वो जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। नहीं है सर, पहले 5-7 रोल नंबर में है। ज्वाइन कर लीजिए मैडम, ज्वाइन कीजिए। चलो ठीक रहेगा आपका। ठीक है सर। और अभी तो कल भी देखते हैं आपको, और बताऊंगा कुछ चीजें और। ठीक है। ठीक है सर सर। 2 दिन आपको कल भी ले लेना, परसों भी लेना, और कॉमन ले रहे हो 3-4 बच्चों का तो वो भी ले लो सर। ले देंगे, ठीक है, ले दूंगा कल, ले दूंगा कल। बिल्कुल मैंने हिस्ट्री बिल्कुल। वालों के लेने हैं, दो तीनों के। ठीक है। कोई दिक्कत ठीक नहीं सर, वो आप ठीक जैसे कहोगे मैं वैसे एडजस्ट कर लूंगा ठीक आपके टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई जी, ठीक है। ओके ठीक है सर। जी। ओके। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, कैसी तैयारी है? सर अच्छी हो रही है तैयारी सर। अच्छी हो रही है तैयारी। कब का है आपका? सर 15 को है। 15 को। हाँ जी। ठीक है। चलो। चलो ये बताइए, क्या करते हो मैडम आप अभी? सर अभी HKRN के तहत पीजीटी हूँ सर स्कूल में। HKRN क्या है? सर हरियाणा कौशल रोजगार निगम। हरियाणा रोजगार कौशल निगम। कौन सी क्लास को पढ़ाते हो वहाँ पे? सर 9 to 12। कौन सी क्लास सबसे मुश्किल लगती है आपको पढ़ाने में? मुश्किल तो नहीं लगती सर। कोई भी नहीं? नहीं सर। अरे, आपने कभी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया है? नो सर। यहीं पे पढ़ाया, सरकारी स्कूल में ही? हाँ जी। सरकारी स्कूल में क्या चीज देखते हो आप? एजुकेशन का लेवल किस तरह का है, और बच्चों का लेवल कैसा है? एजुकेशन का लेवल काफी अच्छा है सर, बहुत पहले से मतलब इम्प्रूवमेंट है। हम्म। धीरे धीरे मतलब पहले अब फैसिलिटीज भी सारी है अभी स्कूल्स में, जैसे मतलब स्मार्ट बोर्ड भी हैं, अब पहले नहीं होते थे, अब सारी चीज काफी स्मार्ट चीजें आ बोर्ड गई यूज हैं। करना आता है आपको? हाँ जी सर। ठीक है, कभी उसमें पढ़ाया बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पे? स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं सर 12th क्लास को। ठीक है। ये पीपीटी तैयार की है कभी? पीपीटी नहीं करी सर यार। तो फिर कैसे पढ़ाते हो? बस वैसे स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं सर वो। पीपीटी अगर यूज करनी पड़ जाए आपको, हाँ जी तो कैसे तैयार करोगे पीपीटी को? सर, पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में? हाँ ठीक है। जी। और जैसे इसमें फिर आपने उसके साथ कनेक्ट करना था, इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हो स्मार्ट बोर्ड को इंटरनेट से? हाँ। हाँ जी। इंटरनेट कनेक्शन है स्कूल में? नहीं सर, तो फिर कैसे कनेक्ट करते हो? फोन से ही करना पड़ता है वैसे करते नहीं अभी तो हम, फोन से ही करना पड़ता है सर वैसे। लेटेस्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाया था आपने इस पे, स्मार्ट बोर्ड पे? सर वैसे ही व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं हम, जैसे नहीं, अभी तो आप ये कह रहे थे कि हम वहाँ पे पढ़ा लेते हैं, 12th क्लास को पढ़ाते हैं। ठीक है। बोर्ड से बोर्ड है वो सर, स्मार्ट बोर्ड ही बोलते हैं उसको। नहीं चलेगा काम मैडम इस बोर्ड है तरह। सर, डिजिटल बोर्ड। हाँ, डिजिटल बोर्ड। ये बताइए, डिजिटल बोर्ड पे कौन सा टॉपिक पढ़ाया था आपने कभी?
अभी सर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था 11th क्लास में तो। आपके पास स्कूल में डिजिटल बोर्ड है, हाँ जी। आपने बच्चों को 3D कोई चीज दिखानी है, हाँ जी। तो कहाँ से दिखाओगे आप? सर यूट्यूब से भी दिखा सकते हैं। यूट्यूब से दिखा सकते हो? हाँ जी। ठीक है। और यदि आपको ऑनलाइन क्लास लेने का मौका मिले, अभी जैसे स्कूलों के अंदर कई बार छुट्टियां हो जाती हैं तो हमारे को ऑनलाइन क्लास भी लेनी होती हैं, हाँ अभी जी। एनसीआर में जैसे स्कूल बंद थे, तो हाँ आप जी। कैसे कनेक्ट होगे बच्चों के साथ, ऑनलाइन क्लास सर कैसे लोगे? गूगल मीट से लेंगे सर। गूगल मीट से?